अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान के किरदार पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा असर डालती है वो है उसकी सोहबत यानी संगत। हम जिस तरीके के लोगों में रहते हैं हम भी धीरे धीरे वैसे ही होने लग जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत को मुश्क बेचने वाले और लोहार की मानंद बताया हुआ है। जैसे कि आप अगर देखें कि अगर आप मुश्क बेचने वाले यानी फूल बेचने वाले या किसी इत्र की दुकान पर जाएंगे तो चाहे आप वहाँ से कुछ खरीदें या ना खरीदें, जब आप वहाँ से वापस आएंगे तो आप अपने अंदर एक खुशबू महसूस करेंगे। और इसी की अपोजिट साइड अगर हम लें, अगर आप किसी लोहार की भट्टी पर जाएंगे तो चाहे आप वहाँ जाकर काम करें या ना करें, लेकिन जब आप वहाँ से वापस आएंगे तो आप अपने जिस्म में उस भट्टी के धुएं की एक महक महसूस करेंगे। और हो सकता है कहीं ना कहीं उस भट्टी की कोई कालिक आपके कपड़ों को दागनुमा भी बना दे। और नॉर्मली भी अगर हम नोटिस करें तो ऐसा ही होता भी है। अगर हम अल्लाह वाले लोगों के साथ में रहते हैं, जो परहेजगार लोग होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं, तो धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते हमारे दिलों में भी नरमी पैदा होने लगती है, दीन का एक जज्बा पैदा होने लगता है, दीन के लिए मोहब्बत पैदा होने लगती है। और अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एक दूसरे से बात करते वक्त गालियों का इस्तेमाल करते हों, एक दूसरे के ऐब तलाशते हों या बेपर्दा फिरते हों, तो उनके साथ रहते रहते क्या होता है, हमारे अंदर भी धीरे धीरे वो आदतें आने लगती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में इसका हुक्म दिया है। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, यानी ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी उन लोगों के साथ हो जाओ जो अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं, अच्छे अखलाक वाले हैं और बुरे कामों से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही तो सच्चे हैं। इन शॉर्ट अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हर वो सोहबत जो हमें अल्लाह के नज़दीक करती है और बुरे कामों से बचाती है वो सोहबत अच्छी सोहबत है। और हर वो सोहबत जो हमें बुरे काम करने के लिए उकसाए और हमें हमारे दीन से दूर कर दे वो सोहबत बुरी सोहबत है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपने घर से बाहर ज़्यादा लोगों में उठना बैठना नहीं होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो किसी गलत सोहबत में बैठते ही नहीं, मगर ऐसा नहीं है। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, इंटरनेट के दौर में इंसान अपने घर पर बैठे हुए भी फ़ोन और इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया से कनेक्टेड रह सकता है। क्या होता है, हम इंटरनेट पर जिस तरीके का कंटेंट ज़्यादा देखते हैं हमारे जहन में उसी से रिलेटेड ख़यालात आते हैं। मसलन अगर कोई लेडीज़ खाने पकाने के वीडियोस ज़्यादा देखती हैं तो उनके जहन में हर वक्त खाने पकाने से रिलेटेड ख़यालात चलते रहते हैं। या कोई इंसान व्लॉगिंग देखता है, घूमने फिरने के वीडियोस देखता है या नाच गाने के वीडियोस देखता है तो उसके दिमाग में उसी से रिलेटेड ख़यालात आते हैं। और इसके अपोजिट अगर हम देखें कि कोई शख्स अगर दीन से रिलेटेड कंटेंट देखता है, अल्लाह का जिक्र वाला कंटेंट देखता है, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर भी दीन का एक जज्बा पैदा होता है और हम भी अल्लाह का जिक्र करने वालों में शुमार हो जाते हैं। लिहाजा इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए कि हम मोबाइल में किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारी एक सोहबत ही है। और जो हमारे टीनेजर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि वो किस तरीके का कंटेंट मोबाइल फ़ोन्स में देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट वो देखते हैं वैसी ही उनकी सोच बन जाती है, जिससे उनकी दुनिया और आखिरत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों की सोहबत क्या है, हमारे घरों का माहौल ही उन बच्चों की सोहबत है। वो अपने घर वालों को जैसे रहते हुए देखते हैं वो वैसे ही आदतें इख्तियार कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा बचपन से ही, बहुत छोटेपन से ही अपने घर वालों को सबको नमाज़ पढ़ते हुए देखता है तो उसे लगने लगता है कि ये जो नमाज है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और अगर कोई बच्चा अपने घर में नाच गाने का माहौल देखता है या वो देखता है कि मेरे घर के लोग आपस में चीख चीख कर एक दूसरे से बात करते हैं, गालियों से बात करते हैं, तो बहुत जल्दी ही उस बच्चे में भी ये सारी आदतें आ जाती हैं। अच्छी सोहबत इख्तियार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बद अखलाकी से, बदजुबानी से, गीबत से, झूठ से और इसी तरीके के बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी ज़िंदगी बहुत पीसफुल हो जाती है। दुनिया में तो ये चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचा ही रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारी बख्शिश का ज़रिया भी बन सकती है। इसके मुतालिक एक बड़ी प्यारी हदीस है जिसे हमने अपनी एक वीडियो में बयान किया है। उसका आखिरी हिस्सा ये है कि अल्लाह के ज़िक्र की महफिल पर
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان مجلس والوں کو سب کو بخش دیا۔ اس پر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس محفل میں تو ایک بندہ ایسا ہے جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے آیا تھا اور یہیں بیٹھ گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اپنا، اپنے عزیزوں کا اور خاص طور پر اپنے بچوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کریں اور موبائل پر بھی اچھا ہی کنٹینٹ دیکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نہیں معلوم اس کے ذریعے کس کی اصلاح ہو جائے۔